हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमपी के एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को। इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। इस वीडियो में हम चारों प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे समानांतर श्रेणियाँ दी गई है, हमें इसका योग ज्ञात करना है। इसमें हमारा पहला प्रश्न है 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक, यानी 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो किसी भी समानांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने के लिए क्या क्या जरूरी होता है? तो किसी भी समानांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने के लिए हमें ए चाहिए होता है, डी चाहिए होता है और एन चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पहले प्रश्न में ए का मान कितना दिया है? 2। तो ए का मान हो जाएगा 2। ए का मतलब होता है पहला पद, और पहला पद क्या दिया है? 2। और डी निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होता है। दूसरा पद में से पहले पद को घटाएंगे तो डी का मान निकल जाएगा। तो दूसरा पद है 7, तो लिख लेंगे 7 माइनस पहला पद है 2, तो लिख लेंगे 2, और 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा। तो डी का मान आ गया 5। अब हमें एन चाहिए, तो यहाँ पे बोल रहा है 10 पदों तक, 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो एन का मान हो जाएगा 10। ठीक है, हमें समानांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने के लिए जो जो चाहिए उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब समानांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इस फार्मूला के सहायता से हम किसी भी समानांतर श्रेणी का योग ज्ञात कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इस फार्मूला में सबका मान रख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा n का मान कितना है? 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 10/2 इंटू 2 गुना ए का मान कितना है? 2। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 प्लस एन का मान कितना है? 10। तो 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 5। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 10 पदों तक का योग ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पे 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 2 से 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 9। यहाँ पे हमने डी का मान नहीं भरा था तो यहाँ पे भर लेते हैं। डी का मान था 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, अब हम इसको गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 4 गुणा करेंगे 9×5 = 45, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 45। अब यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 4 और 45 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 49। ठीक है, अब 49 में 5 से गुणा करना है तो गुणा कर लेते हैं। 5×9 = 45, 45 का 5 हासिल बचा 4, 5 का 20 और 4 24। तो यहाँ पे 10 पदों का योग हो गया 245, और यही हमारे पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रश्न के दूसरे सवाल को हल करेंगे। हमने दूसरा सवाल यहाँ पे लिख लिया है। हमारा दूसरा सवाल है -37, -33, -29 डॉट डॉट 12 पदों तक। हमें इसमें 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो इसमें भी सबसे पहले हम ए, डी और एन का मान लिख लेंगे। तो ए का मान कितना है? -37, तो यहाँ पे लिख लेंगे -37। डी का मान निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -33 माइनस -37। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 37 में से 33 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा। तो डी का मान हो जाएगा 4। एन का मान कितना है? बोल रहा है 12 पदों तक, तो एन का मान हो जाएगा 12। अब हम उसी फॉर्मूला को यहाँ पे लिख लेते हैं। एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब इसमें सबका मान भर लेंगे। n का मान कितना है? 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12/2 इंटू 2 गुणे a का मान कितना है? -37, तो यहाँ पे हो जाएगा -37 प्लस n का मान है 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 - 1 गुना डी का मान है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब इसको हल कर लेंगे। 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 2 से -37 में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा -74 प्लस 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 बचेगा गुणा 4।
अब यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू -74 प्लस, इसको गुना कर लेंगे, 11 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 44, तो यहाँ पे लिख लेंगे 44। अब यहाँ पे हम इसको जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 गुना, यह बड़ा है तो 74 में से 44 घटाएंगे तो बच जाएगा 30, और बड़े वाले के पहले माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब इसको गुना कर लेंगे, गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 6 या 18, और माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 12 पदों का योग। तो यहाँ पे हमारा 12 पदों का योग निकल के आ गया -180, और ये हमारा आंसर हो जाएगा दूसरे सवाल का। तो चलिए तीसरे सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पे हमने तीसरे सवाल को लिख लिया है। तीसरा सवाल है 0.6, 1.7, 2.8 ... 100 पदों तक। इसमें हमें 100 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो इसमें भी सबसे पहले हम ए, डी और एन का मान लिख लेंगे। तो यहाँ पे ए का मान कितना है 0.6, तो ए का मान हो जाएगा 0.6। डी का मान निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, इसको घटाएंगे, 7 में से 6 गया, 1 बचा पॉइंट, और 1 में से 0 गया तो 1 बचा, तो डी का मान आ जा रहा है 1.1। एन का मान कितना है, यहाँ पे बोल रहा है 100 पदों तक का, तो एन का मान हो जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें सबका मान भर लेंगे, यहाँ पे n/2, n का मान कितना है 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 100/2 इंटू 2 गुना a का मान कितना है 0.6, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.6 प्लस n का मान है 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस 1 गुना d का मान कितना है 1.1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.1। अब इसको हल करेंगे तो अब यहाँ पे 2 से 100 को कटा देंगे तो 50 बार में कटेगा, 50 दूना 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 इंटू 0.6 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 छक 12, 12 का 2, हासिल बचा 1, हासिल 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा प्लस, 100 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 99 इंटू 1.1। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 50 इंटू 1.2 प्लस, इसको गुना करना है तो यहाँ पे दशमलव कुछ देर के लिए हटा देते हैं तो यहाँ पे हो जा रहा है 11, 11 में 99 से गुना करना है, दशमलव बाद में लगा लेंगे, 11 से 99 में गुना करेंगे तो 11 नवा हो जाएगा 99, 99 का हो जाएगा 9, हासिल बचा 9, फिर 11 नवा 99 और 9 हो जाएगा 108, और यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 50 गुना, इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 9 2 11, हासिल 1, दशमलव है तो दशमलव लिख लेंगे, 8 1 9, एक हासिल था 10, 10 का 0, हासिल बचा 1, और यहाँ पे है 0, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हासिल जो था 1 हो जाएगा, और यहाँ पे है 1 तो फिर यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। अब इसको हमें गुना कर देना है तो आइए यहाँ पे गुना कर लेते हैं, 110.1, इसमें हमें 50 से गुना करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से गुना करेंगे तो 0 0 0 0, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 5 0 5 5, 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे हो जाएगा दशमलव, यहाँ पे दशमलव के बाद 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो तीसरे सवाल का आंसर आ जा रहा है 5505, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5505, यह हो जाएगा 100 पदों तक का योग, और यही हमारे तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसमें और एक सवाल है चौथा, आइए उसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने चौथे सवाल को लिख लिया है। हमारा चौथा सवाल है 1/15, 1/12, 1/10 ... 11 पदों तक। हमें इसमें 11 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो इसमें भी सबसे पहले हम ए, डी और एन का मान लिख लेते हैं। तो ए का मान कितना है 1/15, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/15। डी का मान निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। दूसरा पद क्या है 1/12, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/12 माइनस पहला पद है 1/15, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/15। अब इसको घटा देंगे, 12 और 15 कैल्शियम हो जाएगा 60, 12 से 60 में भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा, और 4 से 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4, माइनस 15 से 60 में भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, और 3 से 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3।
अब 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा और नीचे क्या है 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 60। तो डी का मान हमारा आ गया 1/60 और एन का मान कितना है, यहाँ पे बोल रहा है 11 पदों तक का योग ज्ञात करना है, तो एन का मान हो जाएगा 11। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें सबका मान भर लेते हैं। n का मान कितना है 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 11/2 इंटू 2। a का मान कितना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1/15 प्लस n का मान है 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 1/60, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/60। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11/2 इंटू 2 में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 बटा में क्या है 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 प्लस 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 बचेगा गुणा 1/60। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 11/2 इंटू 2/15, यहाँ पे 10 से 60 कट जाएगा 6 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/6। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 11/2 इंटू 15 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, तो 15 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 30, और 15 से 30 में भाग करेंगे तो 2 बार में कटेगा, और 2 से 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4, और 6 से 30 में भाग करेंगे तो 5 बार में कटेगा, और 5 से 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे +5। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 11/2 गुणा 4 और 5 कितना हो जाएगा 9/30। अब यहाँ पे इसको कटा लेंगे, 3 3 का 9 और 10 दिया 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 11/2 गुणा 3/10। अब ये नहीं कटेगा तो इसको गुणा कर लेंगे, 11 में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 33 बटा 10 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20। तो यहाँ पे हमारे 11 पदों तक का योग आ जा रहा है 33/20, और ये हमारा आंसर हो जाएगा चौथे सवाल का। ठीक है, इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 के चारों सवालों को हल कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।